हाँ, अब नेक्स्ट आयत 70। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, जहाज उर्दू में क्या अरबी में क्या आपको मालूम हो गया नहीं? जहाज अरबी में क्या है? सामान है, जिसे हम सामान ज्यादा से क्या बोलते हैं? सामान, ज्यादा। जो हाँ, लेकर जाती है उसे सामान। हाँ हाँ हाँ, कहीं जाती हैं तो लेकर हाँ जाती हैं, पूरा ढोकर ले जाती हाँ हैं। हाँ हालांकि जरूरत नहीं है, हर चीज हर जगह मिलती है, फिर भी सब कुछ ले जाती हैं। कपड़ों के अलावा कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं, कपड़े वो भी मिल जाती हैं, रेडीमेड वो भी मिल जाती हैं। मिल अब जाते, दुनिया में ऑनलाइन मिल हर चीज जाते हैं। हर जगह हाँ, मिलती है, मिल लेकिन जाते। फिर भी ओवर वेट लेकर जाती हैं। जो भी हवाई सफर करती हैं, ओवर वेट रहता है, हमेशा ओवर वेट रहता है। या तो वेट खरीदती उन्होंने, या नहीं तो वो पेनल्टी देती, देकर ही जाती। फिर वापस आते हुए भी अपने गाँव बैक टाउन आते हुए भी, बैक होम टाउन में फिर लेकर आती। तो ये सबकी आदत, ये पुरानी आदत है। तो यहाँ भी अब मगर यहाँ जो सामान जा रहा है, वो क्या गल्ला जा रहा है। जो खाने पीने की चीजें हैं, खाने के लिए। जरूरियात जिंदगी है, वो जा रहा है। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल सिखायता फी रहली अखीह सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरू इन्नकुम लसारिक़ून। अब ये तदबीर पूरी कर दी है कौन? यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो प्याला ले जा, इनको मालूम नहीं है। ये जो सामान तैयार कर रही है, उनको नहीं मालूम है। ये पब्लिक नहीं कर रही है ना, सिर्फ भाई को, सिर्फ दोनों भाई को मालूम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कर रही, उनके अपने छोटे भाई के सामान में चुपके से रख दे रही, एक प्याला चुपके से रख दे रही। अब यहाँ एक डिफरेंस नोट करने की बात क्या है बोले तो, यहाँ क्या बात आ रही है? सिखाया रख रही, यानी प्याला, पानी पीने का प्याला रख रहे हैं। लेकिन बाद में जब ढूंढती तो क्या निकलता है? सुआया निकलता है, सुआ। वो क्या? नापने का आला। ये जो आला। सामान दे रही ना, नाप तोल कर दे रही, पाऊ होगा या शेर होगा या ऐसे कुछ होगा, होगा। पहले जो होता था। हाँ, वो आ रहा है। अब वो रिवायतों में अलग अलग आता है, लेकिन जो कॉमन है वो मैं बताती हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम इन भाइयों का सामान लदवाने लगे, तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया, पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, अय काफिले वालों, तुम लोग चोर हो। अब इसके नोटिंग्स में प्याला रखने का ये जो काम है, गालिबन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की रजामंदी से और उसके इल्म में किया था, जैसा कि उससे पहले वाली आयत इशारा कर रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मुद्दतों के बिछड़े हुए भाई को इन जालिम सौतेले भाइयों के पंजे से छुड़ाना चाहते थे, उनके साथ भेजना नहीं चाहते थे वापस से। भाई खुद भी इन जालिमों के साथ वापस ना जाना चाहता था, मगर अलानिया आप ये रोकने का काम नहीं कर सकते थे। उसका रुक जाना बगैर इसके मुमकिन ना था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी शख्सियत को जाहिर करते, और उसका इजहार इस मौके पर मसलिहत के खिलाफ था। जाहिर नहीं करे, सिर्फ भाई को बताया, दूसरों को नहीं बताया। ये दूसरे सौतेले भाइयों को नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि अभी मसलिहत, अब वक्त नहीं आया था। अभी वो वक्त नहीं था कि जाहिर कर दें अपनी आइडेंटिटी। अपने भाई को बताया, सगे भाई को। इसलिए दोनों भाइयों में मशहूर हो गया होगा कि इसे रोकने की तदबीर ये की जाए। तदबीर हो गई, अगरचे थोड़ी देर के लिए इसमें भाई की सुबकी थी। सुबकी बोले तो जिल्लत थी। चोर बोले तो ये बहुत बड़ी, ये ना, जिल्लत तो थी, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और अल्लाह अपनी तरफ मंसूब कर रहा है। अब हम समझेंगे, अरे पैगम्बरी शान के ये तो बहुत मनाफी है ना, कि किसी पर कोई इल्जाम ऐसा बगैर इसके थोप दे, बगैर कोई जुर्म के इल्जाम लगा देना, ये पैगम्बरी शान के तो मनाफी है ना, उसके तो खिलाफ है। अल्लाह क्या कह रहा है? कितना लियो सुफा, हमने किया ये तदबीर, हमने की। अल्लाह अपनी तरफ ले रहा है। इस पर चोरी का धब्बा लग जाना यह बहुत सुबकी की बात थी, यानी जिल्लत की बात थी। लेकिन बाद में यह धब्बा इस तरह बआसानी धुल सकता था। बाद के हालात दूसरे हो गए ना, वो अल्लाह की इल्म में है कि दोनों भाई असल मामले को दुनिया पर जाहिर कर दें। बाद में तो जाहिर हो जाता है। अब इस आयत में और बाद वाली आयत में भी कहीं ऐसा कोई इशारा मौजूद नहीं है जिससे यह गुमान किया जा सके कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मुलाजिमों को इस राज में शरीक किया था। नहीं शरीक किया था, उन्होंने खुद किया था ये काम, दूसरों को किसी भी मालूम नहीं था।
उन्होंने खुद ये सिखाया था कि काफिले वालों पर झूठा इल्जाम लगाओ। वाकये की सादा सूरत जो समझ में आती है वो ये है कि प्याला खामोशी के साथ रख दिया गया। बाद में जब सरकारी मुलाजिमों ने उसे ना पाया होगा तो खियास किया होगा, यानी ये सोचा होगा कि ये काफिला ही यहाँ ठहरा है तो यही होना हो, ये यही ये काम उसी ने किया है, तो पुकारने लग गए।